in our new video में. So in this video like we are going to cover Scala 3 कवर कर रहे थे तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे. स्ट्रीमिंग कवर करना है अभी. स्पार्क में स्ट्रीमिंग किस तरह से करते हैं. So currently I am covering in Scala 3 and soon I will also cover that in PySpark and R as well in our series. बाकी अगर आप पेड कोर्सेज में जाओगे तो वहां पे आपको आर और PySpark में नहीं कवर करते हैं, जनरली स्काला में ही कवर करते हैं, बट फ्री कोर्स होता है इसलिए हम इसको भी कवर करेंगे क्योंकि हम कमाने के लिए नहीं, हमको बनाने के लिए बैठे हैं. स्काला 3 का आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटफुल ट्रांसफॉर्मेशन. स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुका था. स्टेटफुल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ आते हैं, जैसे ये बेसिकली मैं अभी विंडो वाले ले रहा हूँ विंडो के लिए. तो अगर मैं बात करूं रिड्यूस बाय की एंड विंडो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है स्पार्क स्ट्रीमिंग में, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में कवर करते हैं. कमेंट भी करना है. So let's talk about this reduce key and window. The reduce by key and window transformation in Spark Streaming is a stateful operation that performs windowed aggregation of data. It combines the feature of both reduce by key and sliding window, allowing you to perform aggregation over a defined विंडो ऑफ डेटा while maintaining the state across those window. पिछली बार हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेटलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं अगर जब मैं कुछ सम कर रहा हूँ, एग्रीगेट कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, वो ऑन द बेसिस ऑफ उसी पिछले वाला भूल जाता था, नया वाला नहीं, पिछले वाला याद नहीं रखता था. तो उससे क्या होता है, तुम्हारी नई चीजें आ रही वही दे रहा है, पिछले वाला डेटा उड़ जा रहा है. तो वो चीज को फिक्स करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज रिड्यूस बाय की एंड विंडो. इसमें क्या है ना, यहाँ पे मैं इंटरवल बता दूंगा कि में कितना डेटा कितने टाइम फ्रेम में मेरे को चाहिए, तो उस हिसाब से वो पुराने डेटा को भी दिमाग में रखेगा. अब दिमाग में कहाँ पे रखेगा, उसके लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ेगी. वो डायरेक्टरी हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे. अलाउइंग यू टू परफॉर्म एग्रीगेशन ओवर अ डिफाइंड विंडो ऑफ डेटा while maintaining the state across those windows. देख रहे हो, def reduce by key and window. यहाँ पे हम कुछ चीजें जानेंगे. सबसे डालेंगे reduce function, aggregation function डालेंगे, env reduce function, window duration डालते हैं, side duration डालते हैं. हम लोग कितने विंडो डालेंगे, लेंथ ऑफ द स्लाइडिंग विंडो, how often the window slides, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, num partition डालेंगे और filter function डालेंगे. देखो दूसरा क्या ना, इनवर्स फंक्शन भी है, एक इनवर्स फंक्शन भी है और एक पहला वाला रिड्यूस फंक्शन है. ठीक है, अभी सब कुछ डाल दिया. इसको अभी देखते हैं. अब पैरामीटर्स किस तरह से हुआ, रिड्यूस फंक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं. अभी रिड्यूस फंक्शन, दिस इज द एग्रीगेशन फंक्शन दैट टेक्स टू वैल्यूज ऑफ द टाइप v and returns a single value of the type v. It is used to combine the values within the each window. For example, if you are counting occurrences, अगर मैं counting occurrences कर रहा हूं तो a plus v का इस्तेमाल करूंगा. env reduce function क्या है? This is an inverse aggregation function. It takes two values of the type v and returns a single value of type v. It is used to update the state when the window slides. ठीक है, it should be the reverse of reduce function. For example, if you are counting the occurrence with the reduce function, so you can use a minus b. पहले हमने a plus b किया और अब मैं a minus b करूंगा क्योंकि इसका रिवर्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे. ठीक है, दिस इज द env reduce function. Window duration, the parameter define the length of the sliding window. कब स्लाइड करेगा, specified as a duration. It determines how much data is included in each window. For example, if you set it to second 10 या 15 जो भी, each window will contain data from the last 10 second. लास्ट 10 सेकंड का भी डेटा पड़ेगा. पिछली बार क्या हुआ था, स्टेटलेस में नहीं ले रहा था, वो सिर्फ उसी टाइम का ले रहा था, बाकी पिछले वाले बैच का नहीं लेता था क्योंकि उसमें कुछ डायरेक्टिव दिमाग में रख ही नहीं रहा था, वो भूल जा रहा था. गजनी बन जा रहा, गजनी के संजय सिंघानिया बन जा रहा था. ठीक है, गजनी नहीं बन रहा था, गजनी के संजय सिंघानिया. स्लाइड ड्यूरेशन, द पैरामीटर स्पेसिफाइज हाउ ऑफन द विंडो स्लाइड्स, also as a duration. It determines the overlap of or frequency of window. ठीक है, for example, if you set it to second 4, the window will slide every 4 seconds. Num partition, the number of partition to use for parallel processing. ये सब चीजें भी डाल सकते हो. You can leave it as default number partition to use the default number of partition. Default number of partition क्या होता है ये कमेंट करो आप. ठीक है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, नहीं बताया पिछले वाले वीडियो देख के आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं. Filter function, an optional function that filters element based on the condition. Only elements for which this function returns true will be included in the reduce out. किस तरह से काम करता है वो बताते हैं. reduce by key and window.
It accumulates data within the current window using reduce function. When the window slides, according to slide duration, it updates the data by applying the env reduce function. This process maintains state across the sliding window. The output is a D stream of KV pair representing the aggregation result for each key within each sliding window. समझे ना? Reduce by key and window transformation is a fundamental operation for windowed aggregation in Spark streaming and is commonly used for tasks like calculating cumulative counts, average, or other aggregation over time. It is essential tool for time-based डेटा प्रोसेसिंग इन स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। यहाँ पे एक विंडो हो जाता है ताकि क्या ना पुराने चीजें भी मेरे को ध्यान में रहेगा। यहाँ पे अगर मैं स्टेटलेस का इस्तेमाल करूंगा तो उसी बैच का यूज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे कुछ काउंट डेटा पड़ा हुआ है, उसका डेटा काउंट करना है या फिर दैट काइंड ऑफ स्टफ। उसके लिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूस की एंड विंडो क्योंकि हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल मेरे कुछ पेमेंट्स हो रहे हैं, कुछ पेमेंट हो रहे हैं, तो उसका मेरे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मेरे को पेमेंट चाहिए कि कौन सा पेमेंट हुआ, किसने किसने जीपे किया, किसने किसने क्या किया। उसके लिए हम लोग रिड्यूस बाय की एंड विंडो का इस्तेमाल करने वाले हैं। कमेंट करो फोन पे इंटीग्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो मैं सोच रहा हूँ एंग्लो वाले सीरीज में कवर कर लूंगा उसको। भाई ये सब ना ये डमी नंबर है, समझे ना। स्पार्क कंटेक्स्ट मैंने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे और लॉगर में डाल कर रखा। लॉगर हमारे में काम नहीं कर रहा है ढंग से, ये वाला जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग कंटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यार ये पुराना वर्जन है डी स्ट्रीम इस्तेमाल नहीं करना है। पिछले मैंने एक वीडियो में दिखा दिया था आपको किस तरह से आपको वो वाला करना है स्ट्रक्चर स्ट्रीमिंग। उसको अनदर सेशन में और भी डीप पे जानेंगे। स्ट्रीमिंग कंटेक्स्ट के बाद यहाँ पे अगर बताऊं तो मैं SSC डॉट चेक पॉइंट डायरेक्टरी डालूंगा। यहाँ पे मैं चेक पॉइंट डायरेक्टरी डालूंगा, चेक दिया यार जो भी डायरेक्टरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डॉट कर दूं तो ये करंट डायरेक्टरी ले लेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब लोकल स्ट्रीम डाल दे यहाँ पे। इसके बाद क्या करूंगा मैं, वर्ड काउंट का ले लेते हैं यार, सब वर्ड काउंट का लेते हैं तो मैं भी सोचा वर्ड काउंट का लेता हूँ। तुम कुछ और भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ मैं डाटा डॉट कर रहा हूँ, फ्लैट मैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्लैट मैप क्या होता है सब कुछ ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करके रखा, तो पिछले वाले वीडियोस में अगर नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना। स्प्लिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, स्पेस से स्प्लिट कर रहा हूँ। डॉट मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैप फंक्शन क्या होता है यार ऑलरेडी बता के रखा है, अगर नहीं देखा है तो देख के आना पिछले वाले वीडियोस में। यहाँ का काम मैप फंक्शन ये सब चीजें इस्तेमाल करना नहीं दिखा, क्योंकि यार ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। हमारा काम है आज के वीडियो में हम लोग को देखना है कि रिड्यूस बाय की एंड विंडो किस तरह से काम करता है। इसके बाद मैं करूंगा रिड्यूस बाय की एंड विंडो। कुछ पैरामीटर डाल देता हूँ। पहले तो नॉर्मल वाला फंक्शन जो कि मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा हूँ, आप तो वैसे भी कर सकते हो, जो ए डॉट करके मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ शॉर्टकट ऑन इज ऑन। मैं क्या करना है, इसके बाद मैं माइनस करूंगा। भाई जब मैंने प्लस कर दिया तो मैं माइनस भी करने वाला हूँ ना। इसके बाद मुझे सेकंड डालना है, कितने सेकंड में बाद में करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक इंटरवल ऑफ 15 सेकंड, जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ 15 सेकंड, यू कैन टेक एन इंटरवल ऑफ व्हाटएवर यू वांट, इट डज नॉट मैटर। So let's take a second of 2 सेकेंड। दूसरा ये क्या है, ये है स्लाइड ड्यूरेशन है विंडो, हाँ मेरे ख्याल स्लाइड ड्यूरेशन है। इसके बाद मैं यहाँ पे जो वर्ड काउंट है इसको मैं यहाँ से यार कॉपी करना है। अच्छा कंट्रोल सी इसमें काम करता है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ऑटो सेव है मेरे ख्याल से, ऑटो सेव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना रन हो गया, ओके मैं रन कर देता हूँ। ये भी रन करना है, साथ में मेरे को एक और टर्मिनल ओपन करना है, तो मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल कहाँ से ओपन करना है, टर्मिनल यहाँ से। कमांड याद है किसी को, NC-LK 999 पे रन करना है, ठीक है। और यहाँ पे 99 रन पे पोर्टल रन हो रहा है। मैं मैं 3-4 वर्ड डाल दे रहा हूँ, कोई भी रन हो रहा है, रन होने देते हैं इसको। तो इस वीडियो में जाना क्या हम लोग रिड्यूस बाय की एंड विंडो क्या होता है। ये रन हो रहा है, रन होने देते हैं इसको। रन हो रहा है, थोड़ा लॉक को इतना भी दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है यार, क्यों आई डोंट नो यार। मैंने लॉक का डाल के रखा है फिर भी। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मीट MB और सुमीत ड्यूरेशन। यार इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं, यार क्लिक तो किया मैंने, ड्यूरेशन मैच करना चाहता है। जो दिखा ना ये क्या बोला, इसने मैच नहीं कर रहा था यहाँ पे ड्यूरेशन। वो ऊपर 10 कर दिया, ऊपर 5 कर दिया, क्योंकि मल्टीपल पे होना चाहिए। अब देखो ऊपर डेटा आ रहा है, मेरे को अभी डेटा आया था, तुम देख लेना यहाँ पे। ये देखो ऊपर कुछ डेटा आ रहा था ना,
अब इतने सारे लॉग आ रहे हैं कि इसके बीच में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना। और लॉग हटा नहीं सकता मैं, कैसे कोई सिस्टम। अब लॉग हटाने का कोड ही काम नहीं कर रहा है। सुमीत एमबी और मीत यहाँ पे 0। अगर मैं यहाँ पे इसको मैं फिर से करूँ, मीत और एमबी और सुमीत करा, एक मैंने अभी अभी डाला, तो अभी 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 डेटा लेगा, पता नहीं डेटा लेगा। हाँ पे अभी डेटा लिया इसने, डेटा लिया, हाँ मीत सुबीत, और फिर से मैं एक मीत कर देता हूँ और एमबी कर देता हूँ, ठीक है। अब दिस टाइम आई फील लाइक अगर फिर से डेटा जा रहा है तो मेरा डेटा आना चाहिए मीत और एमबी। यहाँ पे फिर से देखो हाँ देखो यहाँ पे डेटा आ गया। इस तरह से डेटा डेटा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इंटरवल के नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन बढ़ता जाएगा। मैं अगर फिर से मैं करूँ, मीत करा और सयूरी करा और फिर मीत किया, भाई इतने सारे लॉग आ रहे हैं ना इसके बीच में, हम मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आपको क्या करना, आपको टेस्ट करना पड़ेगा इसको। और मैं लॉग को हटा भी नहीं सकता। देखो मीत 2 बार आ गया ना, यहाँ पे मीत 2 बार आ गया, मीत 2 बार। देखो अब इतने सारे लॉग है, लॉग हट ही नहीं रहा है यार, बहुत दिक्कत है। तुम देखो यार, यहाँ पे मैंने लॉग लगा दिया है यहाँ पे। अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, देख सकते हो, थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है डेटा सही से आ रहा है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, यार लॉग बहुत सारे हैं। देखो यार, मैंने लॉग्स का डेटा ऑलरेडी डाल के रखा है यहाँ पे, लॉग्स, ठीक है। यही तरीका होता है लॉग लेवल, और यहाँ पे डॉट एरर।